बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आदिया नाज। कराची का एक कॉमन मसला जो कि हर शहरी को भुगतना पड़ रहा है और वो है कराची की सड़कों पर खुले हुए मेन होल। ये मेन होल जो है वो ख़तरात का बायस हैं, हादसात का बायस बन रहे हैं और बेशतर ऐसी मेन शाहराहें हैं जहाँ पर गटर का ढक्कन नहीं होता, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं जब होती तो हादसात होते हैं। बाइक्स वाले जो है वो अंदर गिर रहे होते हैं। गुज़श्ता दिनों आपने एक सानहा भी सुना होगा, औरंगी टाउन में मेन होल की वजह से ही बाइक से खातून गिरी और गटर में जा गिरी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे हादसात मामूल होते चले जा रहे हैं क्योंकि मुख्तलिफ ना सिर्फ सड़कें बल्कि जो एरियाज़ हैं, इलाकों के अंदर की शाहराहें हैं, वहाँ पर भी यही मसला है कि मेन होल्स खुले होते हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाले जो हैं वो उनके अंदर गिर जाते हैं और हादसात होते हैं। सिर्फ यही नहीं, बारिशों के दिनों में और मुश्किलात होती हैं क्योंकि मेन होल्स नज़र नहीं आते। बेशतर जगहों पर आपको नज़र आ रहा होगा, कहीं पर टायर लगाकर जो है वो निशानदही की जाती है कि यहाँ पर मेन होल है। कहीं पर आपको इसके अंदर जो है वो कोई लकड़ी रख दी जाती है, वो दिखाई जाती है कि ये मेन होल है। कहीं दरख्त का कोई टुकड़ा काट कर जो है वो रख दिया जाता है और साबित किया जाता है कि जी ये मेन होल है, यहाँ आपको नहीं आना। और कहीं पर कोई ब्लॉक रख दिया जाता है ताकि गुजरने वाले को नज़र आ जाए कि जी ये मेन होल है, आपको यहाँ से नहीं गुजरना। आज इसी मसले पर बात करेंगे, कराची वालों की राय लेंगे और देखेंगे, जानेंगे कौन है कसूरवार, क्यों कराची की सड़कों को जो है वो इसी तरह लावारिस छोड़ दिया जाता है। हम मौजूद हैं वेस्ट वार्फ पर, यहाँ के लोगों से बात करेंगे क्योंकि तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये टुकड़ा जो है वहाँ पर लाइन से गटर हैं लेकिन ढक्कन नहीं है। तो इसी पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ से भी आप आए हैं, आपको पता है ये पूरा जो रोड है इसके ऊपर मेन होल्स नहीं है, गटर है, ढक्कन नहीं है, तो खतरा तो है ना आप लोगों के लिए? खतरा है, बिल्कुल खतरा है। क्या कहेंगे आप? हाँ? क्या कहेंगे आप, कौन है जिम्मेदार? कोई इंतजामिया का भी कोई इंतजामी ही नहीं है इधर। तकरीबन ये जो ना, यहाँ से तो मैं रोज ही गुजरता हूँ। हाँ, 10 साल से ऊपर और यहाँ से गुजर रहा हूँ। अच्छा, ये रोड अभी बना, रोड अभी बनने का सारा रोडों का हाल देखो अभी क्या है। ये नया रोड बना हुआ है। हाँ, नया रोड बना हुआ है, लेकिन मेन 3-4 महीने भी नहीं हो रहे और मेन होल्स के ऊपर ढक्कन नहीं रखे इन्होंने। नहीं रखा हुआ। अच्छा, ये बताइएगा स्ट्रीट लाइट सही है यहाँ की? लाइट भी सही नहीं, लाइट भी नहीं है। रात में तो फिर खुदा ना खास्ता हादसात भी होते होंगे। बहुत मोटरसाइकिल वाला अंदर घुस जाता है, गाड़ी वाला, कार वाला का व्हील घुस जाता है वहाँ पे। हाँ, ठीक है। क्या कहेंगे आप कि इसके ऊपर किस तरह का काम होना चाहिए? काम सही होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, लोगों को परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, बिल्कुल हादसात होते रहते हैं। ज़रा और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो इस मौजू पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा सर, ये बताएगा ये जो रोड है, पूरा वेस्ट वार्फ का जितना रोड है, इसके ऊपर जितने भी गटर हैं, मेन होल के ऊपर ढक्कन नहीं है। अभी तो कुछ लग गए, कुछ नहीं है। खतरनाक है रात के टाइम में, रात के वक्त में। किस हद तक, किस कदर खतरनाक है? अरे कोई अचानक तेज स्पीड से आएगा, नहीं देखा तो उसके अंदर। अच्छा, वैसे हादसात वगैरह होते रहते हैं, आपको तो आना जाना होगा इधर? मैं तो 40-45 साल हो गए रोड पे। हाँ, यही सिचुएशन है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब तो नया रोड बन गया ना, रोड बहुत अच्छा है, लेकिन मेन हॉल छोड़ दिए वैसे के वैसे ही। हाँ, ढकने तो किसी में नहीं थे। हाँ, ये अभी कुछ अरसे पहले लगे, फिर उसके बाद भी गायब हो गए। फिर गायब हो गए। देखे अच्छा, आपके ख्याल में ये ढक्कन गायब कौन करता है यहाँ? ये रात को हिरंची होते हैं। हाँ, उनको थोड़ा सा लोहा चाहिए होता है अपने नशे की तलब के लिए वो। जी जी, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रात के वक्त में यहाँ स्ट्रीट लाइट ख़राब है और मसला होता है, बाइक्स अंदर गिरती भी हैं। ज़रा कुछ लोग और इस तरफ खड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा भैया, आपका इस रोड पे आना जाना होता है? बहुत कम। बहुत कम। अच्छा, आपके अपने एरियाज़ की भी सिचुएशन यही होगी। कराची में बहुत सारी शाहराहें हैं जहाँ पर मेन होल के ऊपर ढक्कन नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा ही। हमारे मतलब मैं बल्दिया टाउन में रहता हूँ, तो वहाँ तो तकरीबन हर दूसरे गटर पे यही मसला है। सही है। और हर दूसरी गली में यही हाल है। यही मसला है। बिल्कुल। और जब इलेक्शन आते हैं, वोट लेने आ जाते हैं और बाकी काम वगैरह की तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। नहीं है। जो खड्डा है मेन रोड के ऊपर, जो है ना एक बड़ा खड्डा है, वो सबको गुजरते हैं, नज़र ही नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल जो है ना, यानी कि एक लावारिस नहीं होता मुल्क, ऐसा लावारिस हो गया है। सही है। बातें इनकी सुनो, सियासतदान की तो बड़ी बड़ी बातें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मतलब हकीकत नहीं है। नहीं है, काम वगैरह कोई नहीं कर रहा है। बोल बचन काम नहीं कर रहे, जो है ना वक्त का ज़िया और लूट खसूट में बस लगे हुए। ठीक है, देखिए रात हमें के वक्त यही नजर आ रहा है। रात के वक्त में तो सड़कें और ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं, स्ट्रीट लाइट्स क्योंकि हमारी ख़राब हैं, बिल्कुल। तो हादसात भी होते हैं, गटर के अंदर बाइक्स भी गिर रही होती है, लोग भी गिर रहे होते हैं। ऐसे ही, ऐसे तो हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ। क्योंकि रास्ता ख़राब होने की वजह से, और रात का टाइम है तो रोड खाली होता है, स्पीड में कोई जा रहा है और खड्डा आया अचानक, उसका तो बिल्कुल होना सही है। ऐसे हो जाते हैं मामला। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा बहुत सारी जगहों पर मेन होल्स पर गटरों का ना होना, आप क्या समझते हैं
कौन करता है, कौन उठा के ले जाता है, इससे किसको फायदा है? एक तो नाकिस मटेरियल होता है, पहली तो ये बात है। दूसरा कानून साजी नहीं है, तो फिर बड़े चोर हैं तो वो छोटे चोर भी हैं, वो तोड़ के उसमें से कुछ सरिया वरिया निकाल के ले जाते हैं। तो ये मामला होते हैं, इसलिए जो है ना सख्ती कानून साजी नहीं है ना। कानून साजी हो तो फिर डरें भी। ठीक है, वो डरते ही नहीं। अगर मोबाइल जा भी रही थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए, मोबाइल चले गए, फिर टक्कन तोड़ के ले गए। सही है। या वो इस सेटिंग से नाले की, इस एवरेज की वो जा रही है कि वो व्हील गाड़ी का, जब हैवी गाड़ी का व्हील उस पे से जाता है तो वो टूट जाता है। नाकिस मटेरियल की वजह से मतलब 2-3 ऑप्शन हैं। और बारिश की वजह से जब सीवेज का पानी जमा होता है फिर तो नजर भी नहीं आते ये होल्स। बिल्कुल ऐसा ही है। वो मतलब डीप है, रोड के ऊपर डीप है, और उसमें अगर मैन होल खुला हुआ है तो फिर कोई गाड़ी वाला जा रहा है तो मैन होल नजर ही नहीं आएगा, तो वो नतीजा ये होता है कोई अंदर गिर जाता है, जख्मी हो जाता है। बहुत मामला इस तरह होते तो हैं। आप क्या समझते हैं किसको, कौन है इसका जिम्मेदार, सदेबाब किसे करना चाहिए? ये जो सियासतदान हैं, जो हुक्मरान हैं, बार बार वोट लेते हैं, हुकूमत में आते हैं, ये सारे यही जवाब दें। ठीक है, देखिए वोट लेने से पहले सभी वादे करते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या कहेंगे? देखिएगा आपके बिल्कुल जहाँ पर आप आए हुए हैं, ये सामने जो रोड है, तमाम ही मेन होल्स खुले हुए नज़र आ रहे हैं, ढक्कन किसी का भी नहीं है, क्या कहेंगे आप? ढकने होने चाहिए। जो भी गाड़ी आएगी तो ज़ाहिर है कोई लोड होती है, वज़न होता है तो परेशानी होती है। सही है। तो इन चीज़ें मेन रोड है ना, मेन रोड पे तो ये चीज़ें होनी चाहिए, लाजमी है। कोई बाइक वाला आ जाए, बच्चे यहाँ साथ में गिर जाए तो ठीक है। मामला तो होने चाहिए। अच्छा, बाज़ हादसा हुए भी हैं, ख़वातीन गिर जाती हैं होल के अंदर, बच्चे गिर जाते हैं, और बारिश के दिनों में तो और ख़तरा होता है क्योंकि होल्स तो नज़र भी नहीं आते। बाद औक़ात ऐसा होता है कि पानी इतना भर जाता है कि रोड ऊपर पानी आ रहा है, नीचे पता नहीं चलेगा कि गटर खुला हुआ है। सही है। इस वजह से भी बड़ा वो होता है, कोई गाड़ी लग गई या बाइक वाला है या कोई मनोल में नीचे गिर गया, बड़ा मसला होता है। ये देखना चाहिए, इस पर नज़रसानी करनी चाहिए, देखना चाहिए कि ढकने वगैरह होना चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, ये तो मेन शाहराह है, इसका ये हाल है, तो आम इलाकों में भी यही सूरत हाल है? हाँ, मामला तो जहाँ पे भी देखो यही हाल है, कचरा पड़ा है, गंद पड़ा है, सारे कचरे से भरे हुए हैं। अगर नाले भी तो कचरे की सफाई वगैरह भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही, नालों का भी यही मामला है, गटर लाइन का भी यही मामला है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा ये बताइएगा, आप तो कराची की सड़क के ऊपर बाइक राइड करते रहते होंगे, कितनी जगहों पर आपको मुश्किलात होती हैं जब मेन होल खुले होते हैं? मुश्किलात तो इसी रोड पे पड़ते हैं हमारे, जो हमारा पिछली का जाना यही रास्ता है। सही है। क्योंकि परसों रात को मैं खुद गिर गई यहाँ पर, जो ना वो गटर के पूरा चोट लग गई? जख्म जो हो गई, चोट लग गई। सही है जी। और क्यों रात में ये लाइट वाइट सही है इसकी, इस रोड की? कुछ लाइटें जलते, कुछ लाइटें समझो नहीं जलने के बराबर है। ठीक है, बस यही है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत सारे मसाइल होते हैं, और इनका ये कहना है कि परसों तो हादसा भी पेश आया, यहीं इसी रोड के ऊपर जो है वो गटर के अंदर बाइक गिर गई, जिससे जो है वो हादसा हो रहे हैं, और लोगों से पूछते हैं कि उनको क्या मसाइल दरपेश रहते हैं। अच्छा ये बताइएगा, आप जिस रोड पर अभी आए हुए हैं, पूरे रोड पर मेन होल्स के ऊपर ढक्कन नहीं है, क्या कहेंगे? जी, उस दिन मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। रात को मैं आ रहा था, मेरी नई गाड़ी है, मैंने नहीं ली है, तो मैं आ रहा था, ढक्कन खुला हुआ था, तो मैं खुद उसके अंदर गिर के मेरे को लगा है, यहाँ पे मेरे को लगा था, और उसके अलावा हाथ पे मेरे को लगा था, और यहाँ पे ऊपर से लाइटें भी बंद है। रात के टाइम पे हम लोग का तो यहाँ पे रिहाइश है, आगे फिशरी के पास हम लोग रहते हैं। ठीक है। तो इस हमारा यही कहना है कि ये लोगों ने ये काम किए भी है आधे, बीच में किए भी आधे काम, लेकिन आधे छोड़ दिए। कभी पूरे काम नहीं करता ये लोग। देखिए ना, अभी ये रिसेंटली नया रोड बना है, नया रोड बना है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो गया, नया रोड बना है। क्योंकि पहले तो बहुत बुरा हाल था, हम लोग यहाँ से गुजर भी नहीं सकते थे, लेकिन अभी गुजरना तो चलो हो गया है, लेकिन ये भी नया मसला बन गया हमारे लिए। ऊपर से लाइटें चालू थी, अब ये भी बंद हो जाती है रात को, तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आता है रोड कि हम कहाँ से जाए और कहाँ से नहीं। और बारिश के दिनों में क्या दिक्कत होती है? बारिश के दिनों में तो यही होता है कि बस फिर गिरे होते हैं हम लोग, बारिशों के दिनों में भी जैसे आम दिनों पे घुस जाते हैं, ऐसे बारिश के दिनों में हम लोग गिर जाते हैं। बहुत सी जगहों पे तो इलाकों में हमने देखा है कि वो कोई पत्थर रख देते हैं, चले इशारा तो होता है, यहाँ तो ये भी कोई निशानी भी नहीं है। तो यहाँ पे तो इसलिए नहीं है कि यहाँ पे किसी का रिहाइश नहीं है, सब काम के लिए इधर आते हैं। अभी हमारे इलाके में जो हम लोग तो चलो खुद कुछ ना कुछ कर लेते या कुछ ना कुछ ढक्कन रख लेते, तो यहाँ पे किसी का रिहाइश नहीं है। असल बात है सब कारोबार के लिए इधर आते हैं, तो इतना कोई सोचता नहीं है इस बारे में। सही है। अच्छा आपके अपने इलाके की क्या सिचुएशन है, वहाँ भी कुछ ऐसी सूरत है? वहाँ पे तो देखो, अभी हमारा अपने इलाके का तो गटर का लाइन का मसला है, अभी बीच में वहाँ पे रोड का काम किए, आधा छोड़ के चले गए, बीच में आधा छोड़ के चले गए वो लोग। तो ये इंसानी जान के लिए खतरा नहीं है? खतरा है सारा, हम लोग उधर बैठ नहीं पाते, धुआं उड़ता रहता है, पानी मार मार के हम लोग थक गए। लेकिन ये लोगों ने आधा काम, ये मेयर वगैरह बन के हमारे इलाके के लोग काम छोड़ दिया था। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, कुछ लोग कहते हैं कि हमने जो गटर के ढक्कन लगाए थे तो गायब हो गए। नहीं लगाए, लगाते ही नहीं लगाए। सही है। मेरा ये रोड से गुजरना होता ही रहता है, यहाँ से मैं बैंक के काम से भी आता हूँ, अभी मैं सदर से आ रहा हूँ, तो यहीं से मैं जाऊँगा अंदर, वो फिशरी पुरान पाड़ा है ना, वहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा वहाँ का रिहाइश है, उस तरफ आप जाएंगे? उस तरफ मैं जाऊँगा, तो
बाकी तो अंदर का माशाल्लाह बहुत अच्छा कर दिया, जहाँ पे कारोबार वगैरह फिशरी का, वहाँ पे पक्का रोड बना दिया, सब चीज़ें कर दिया सही है। है। लेकिन असल ये गुजरने का जगह है जिस पे हादसा इतने हो गए। यहाँ पे उस दिन भी एक जो है ना बच्चा गिरा था, चलो वो तो उसका अपना गलती था, गाड़ी सीनी चला रहा था, लेकिन 12 का ढक्कन बंद होता था वो गिरता नहीं वो बच्चा। सही है। तो यही कहना है हमारा कि ये काम पूरा कर दे गवर्नमेंट हमारा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारे लिए भी आसानी हो जाएगा, लोगों के लिए भी मसला जो है वो हल हो जाएगा। यही बात है आप हमारे क्या भी कहेंगे अरबाब अख्तियार इसके जिम्मेदार होते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि ये तो चरसी उठा के ले गए नशे के आदी जर्सी अफराद? कैसे लेके जाएंगे? आप लगाए सही से तो कैसे लेके जाएंगे जर्सी? वो कैसे दिए निकाल के ले जाए ना, क्यों नहीं लेके जा रहा है? ठीक ये है। तो लगा हुआ है ना। सही है। अभी आप तरीके से लगाओगे नहीं, ऐसे ही रख दोगे, ला के इधर साइड पे रख दोगे तो वो तो लेके जाएगा, वो तो नहीं छोड़ेंगे फिर कोई भी। ठीक है। ये लोग सही से लगाते नहीं है, असल बात ये है। ठीक है, आपके ख्याल में इन तमाम हालात का जिम्मेदार होता कौन है, करता कौन है ये सब? ये हमारी नज़र में तो देखो, हमारा तो इतना उम्र भी नहीं, लेकिन फिर भी ये जो हमारे इलाके के लोग हैं ये लोग जिम्मेदार है। दूसरा बात जो हमारी गवर्नमेंट है ये भी जिम्मेदार है इस मामले में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, एक तो नाकिस मटीरियल बड़ी वजह है, क्योंकि ये हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है, गटर जो हैं वो ढक्कन से भी महरूम हो जाते हैं। ये सिर्फ एक एरिया नहीं है, बहुत सारे इलाकों की यही सिचुएशन है, और हम आपको बहुत सारे इलाकों के विज़िट भी कराएंगे, उनसे बात भी करेंगे लोगों को क्या मुश्किलात दरपेश रहती हैं। लेकिन ये मेन हब है, वेस्ट वाफ का ये रोड है, यहीं से आगे हमारा पोर्ट है, और यहाँ से तमाम किस्म की गाड़ियाँ जो है वो उनका गुजर होता है। दफातर इसी साइड पर हैं, आगे थोड़ा सा करके रिहाइश भी है, तो मुश्किलात से दो चार हैं यहाँ के लोग। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद किसी और इलाके से विजिट करें। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट, मैं हूँ आदिया नाज। बात कर रहे हैं हम कराची के कॉमन मसले की, जो कि रिलेटेड है आपकी ज़िंदगियों से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर मेन होल्स खुले होते हैं, जो कि बारिशों में ख़ास तौर पे हादसात का सबब बनते। सिर्फ यही नहीं, अंधेरे में जब बाइक गुजर रही होती है, गाड़ी गुजर रही होती है, तो उसमें बैठे हुए अफराद भी हादसात का सबब बनते हैं। तो आइए ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। हम मौजूद हैं सेमाड़ी में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा बाबा, मुझे बताइएगा, आजकल हमने देखा बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मेन होल गटर होता है, ढक्कन नहीं होता, हादसे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? बस ये ढक्कन लोग पोल्ट्री लोग तोड़ देते हैं, सरिया निकाल लेते हैं और ढक्कन ऐसे ही रह जाता है, ठीक है, सरिया वो बेच देते हैं। सही है। तो ये पोल्ट्री को गलती है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि ये जो मेन होल हैं ये खुले रहते हैं, बाइक वाला अंदर गिर रहा है, कभी कोई आम गुजरता हुआ बच्चा अंदर गिर जाता है, गिर जाता है, तो कौन पूछने वाला नहीं, कौन पूछने वाला है नहीं। सही है। पूछने वाला होगा दूसरा लेके आएगा या वो उसका इंतजाम करेगा। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत की गफलत है कि कोई भी उठा के ले जाता है, या फिर ये आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो रोकें? आम ऐसा लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, पोल्ट्री एक चीज़ तोड़ता है तो उसको पकड़ ले मारे तो फिर नहीं तोड़ेगा। ठीक है, हाँ, सही, बिल्कुल। ऐसे अफराद अगर कोई क्राइम कर रहे होते हैं तो एकदम उनको पकड़ ले, ताकि वो ऐसा कुछ ना करें। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइएगा मेरे भाई, आप तो बहुत सारे इलाकों से गुजरते होंगे, बड़ा मसला है कराची का कि मेन होल होता है लेकिन ऊपर ढक्कन नहीं होता है, तो बच्चों के लिए ख़तरा नहीं है? बिल्कुल खतरा जी, बस क्या करें अभी, हम वही टाइम है बस पास करते हैं, फिर उन्हें आके तोड़ देते हैं, वो सरी उसमें निकाल देते हैं और वो खुला उसका जो मेरा हॉल है वो खुला रह जाता है। सही है। तो तकलीफ तो है, तकलीफ तो लाजमी है, अगर कोई बच्चा वगैरह कोई इसमें लेडीज चला जाए तो जाहिर है उसको चोट लगेगी। सही है। अच्छा, कुछ इलाकों में ऐसा भी देखने में आया है कि गली के कोने पे जो मेन गटर होता है उसका ढक्कन खुला होता है, गली से जैसे ही कोई आता है तो भी हादसा हो सकता है। बिल्कुल जी, इस तरह भी हो सकता है, बिल्कुल। ये भी बहुत जगह पे आपकी बात बिल्कुल सही है। सही है। अच्छा, क्या कहेंगे इस पर, कौन है इसका जिम्मेदार? इंतजामिया की क्या जिम्मेदारी बनती है, और एज अ सिटीजन ऑफ कराची हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? तो बस हम लोग की तो यही जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग तो एहतियात से देखे कि जाएँ, बाकी तो गवर्नमेंट का काम है। जो गवर्नमेंट के जो बंदे हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनको चाहिए कि मतलब वो आवे, उसको सर्वे करे, उसको अपनी तरीके से गाइड करके देखे उसको, भाई कि क्या मसले हैं ना। ठीक है। हम लोग तो ओट तक हद के जिम्मेदार हैं, जो वोट दे देते हैं। सही है। उसके बाद हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। मतलब वोट लेने के बाद कोई आगे पूछता भी नहीं कि आपका पूछते ही मसला नहीं है? कोई, समझा, पानी नहीं है यहाँ हमारा इलाके में, लोड शेडिंग है इसकी, गैस की जना लोड शेडिंग है, ठीक है। 40 रुपये मतलब एक कैन है पानी का, तो क्या करें भाई, हम लोग को तो वक्त गुजारना ही है। कराची में ये बुनियादी मसाइल तो हैं, पानी, गैस और लाइट वगैरह। हाँ जी, और लोग हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे पूछते हैं कि इस तरह के मसले पर बच्चों को क्या खदशात रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मेरे भाई, आपने देखा होगा कराची का एक कॉमन मसला है कि ये जो इलाके हैं इनमें जो गटरों के ढक्कन है ये खुले होते हैं, और ऐसे में बच्चों के लिए ख़तरा होता है आपके? जी हाँ, ख़तरा तो उनके लिए बहुत होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई सुनने वाला कोई नहीं है। कौन सुनेगा हमारी बात को? ठीक है। हमने काफ़ी शिकायत की इनके लिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।
अब अगर ये मेयर साहब आ गया हमारा या क्या मुर्तज़ा वहाब साहब, अगर आप भी ये कुछ कर सके तो कर सके, नहीं तो इससे पहले किसी ने कुछ नहीं किया। नहीं किया है। नहीं। अच्छा, आपको तवक्कुआत हैं कि ये मेयर जो है न्यू, ये पैशनेट कर लेंगे ये? जी इंशाल्लाह, इनसे तवक्कुआत तो हैं। ठीक है जी हाँ। अच्छा, ये बताइएगा कि वैसे हादसा होते रहते हैं, ऐसे बाइक्स भी गिरती हैं, बच्चे खवातीन अक्सर गिरे हुए नजर आते हैं, खास तौर पे बारिश के दिनों में बड़ा मसला होता है। जी हाँ, बारिश के दौर में भी बड़ा मसला होता है, क्योंकि गटरे को ओल कोले होते हैं और बारिशों में पानी जो है ना वो नज़र ही नहीं आता है। बच्चे और बड़े औरतें सारे उसमें जो है गिर जाते हैं। ठीक है, फिर निकालने में बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। जी हाँ। अच्छा, आपके ख्याल में लगाए ही नहीं जाते या फिर लगे हुए गायब हो जाते हैं? लगे हुए गायब हो जाते हैं। कैसे, कौन गायब करता है? बस यहाँ पे नशाई वगैरह लोग घूमते फिरते हैं, वो निकाल के ले जाते हैं। सही है। यहाँ तो उसके लिए कुछ चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए ना? कुछ नहीं हो रहा है इनके यहाँ पे। इलाका ऐसा है कि कोई सुनवाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। मैं और लोगों से पूछूंगी कि वो इस मसले पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, एक कॉमन मसला है, ये तो आपका हर घर का मसला है, हर इलाके का मसला है कि जो मेन लाइनें होती हैं उसके ऊपर गटरों से ढक्कन गायब होते हैं। क्या कहेंगे आप, कौन है जिम्मेदार? इनके जिम्मेदार जो बैठे हुए हैं ना, उनसे तो कोई पूछ नहीं रहे। उनको चाहिए इन चीज़ का ख्याल रखे। सही है। क्यों, वो भी कोई बाहर से नहीं आए, यहीं के इलाके के। ठीक है। तो यहाँ पे तो हर किस्म के हादसात होते हैं, मंशियात लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सारे पोल्ट्री बैठे होते हैं इलाके में, तो यही लोग घुमा के ले जाते हैं। ठीक हो तो गया। इनको चाहिए जो ऊपर सरबराह बैठो, इनके मालूमात करे। अच्छा, ये बताएं कि लगे हुए होते हैं ढक्कन या फिर लगाए ही नहीं जाते हैं, लगे हुए गायब होते हैं? शुरू में लग जाते, जब गायब हो गए उसके बाद फिर कोई पूछते ही नहीं है। ठीक है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा आपके ख्याल में कितना चेक एंड बैलेंस होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर? कौन रोकेगा इन नशे के आदी अफराद को? इनको कौन रोके? गवर्नमेंट का काम है, पुलिस है यहाँ पे, इनका काम है। ये जो इलाके का पुलिस चौकी पड़ती है, उनका काम है इसके सर्वे करें, इनका मालूमात करें। सही। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। बारिश के दिनों में ज़्यादा मसाइल होते हैं और मसला तो ये हर इलाके का है। आइए और लोगों से पूछते हैं कि उस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? बस अल्लाह की फजल है, एक घंटा खैर से गुजर जावे, हम बहुत शुक्रगुजार है। अच्छा बाबा, मुझे बताइएगा, आपके इलाके के मसाइल हैं, आपके बच्चों के लिए ख़तरा नहीं है ये जो गलियों में खुले हुए गटर होते हैं? हाँ है, बहुत खतरे बच्चों के लिए। ठीक है। बात ये है ना, जो बंगी का इंतज़ाम नहीं है इस इलाके का। ठीक है। जो कचरे सारा फेंकते। ठीक है। और जाहिर है जब मेन होल खुले होंगे तो उसके अंदर लोग कचरा ही फेंकेंगे और मुश्किलात तो होंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप बाबा? शुक्र अल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा, ये तो हर इलाके का मसला है ना कि जो गटरों के ढक्कन है ये खुले हुए होते हैं और ऐसे में आपके बच्चों को खतरा होता है। हाँ बिल्कुल सही। क्या कहेंगे आप? भाई जब पक्का होना चाहिए, साफ होना चाहिए, साफ सुथरा माला होना चाहिए। ठीक है। ये तो सारे गंदगी है, ये साफ होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, बारिश के दिनों में क्या मुश्किलात होती हैं? वो तो नज़र भी नहीं आते होंगे, बच्चे गिर रहे हैं, खवातीन गिर रही हैं। भाई बारिश के लिए तो बहुत हम लोग को परेशानी होती है, तो क्या करेगा, तो मजबूरी है, हम तो मजबूरी से काम मुश्किलात होती हैं। मुश्किलात होती है। अच्छा, आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार होता है? क्या लगते ही नहीं है ढक्कन या फिर लोग उठा के ले जाते हैं? नहीं नहीं, ये तो कभी लगाया हुआ कभी नहीं लगा हुआ, बस ऐसे ही। ठीक है, कभी लगा दिया और कभी नहीं लगाया। आए ज़रा और लोगों से पूछते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं, कॉमन मसला है कराची का, मेन गलियां हों या शाहरा हों, मेन होल खुले होते हैं जिसकी वजह से बच्चों के लिए ख़तरा है। ना सिर्फ बच्चे बल्कि मोटरसाइकिल का पर जो सवार होते हैं वो ज़्यादा मुश्किल से दो चार होते हैं। तो ये हुकूमत का काम है ना, अक्सर जगह गड्ढे भी है, गड्ढे खुली है, मेन होल खुले हुए हैं और नाले तक खुले हुए हैं, पानी भी बाहर निकल रहा होता है। बिल्कुल सही हर है। गली में पानी बाहर निकल रहा होता है गड्ढों से, गड्ढा के ढकने भी नहीं है। सही बात है। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है, आपने देखा होगा कि गटर का ढक्कन अगर उतरा हुआ है तो उसके ऊपर या तो कोई लकड़ी अंदर रख दी जाती है, बजाय इसके कि ढक्कन वगैरह सेट कर लगाएं। मगर वो तो हुकूमत लगाएंगे, पब्लिक तो अपनी दूसरी पब्लिक के लिए क्या करती है कि कोई गिरे ना, इसलिए वो कोई झंडा लगा देता है, कोई लकड़ा लगा देता है, कोई खोके खड़ी कर देता है, कोई कार्टून कर देता है। मगर ये कि तो हुकूमत का काम है कि भाई उसको आके वो ऊपर ढक्कन लगाते हैं, या चोरी हो जाते हैं, या वो उसी बड़े कोई हेवी ट्रैफिक चलती है वो अंदर चले जाते हैं, नाकिस मटेरियल का लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल थर्ड क्लास के कार भी गिरती है तो अंदर गिर जाता है। बड़ी हेवी ट्रैफिक वाले रोड पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो ठीक है। छोटी सी ट्रैफिक होती है उसमें भी ढक्कन अंदर चले जाता है या वो टूट जाता है, तो लोहा फिर हिडो नहीं ले जाते, सीमेंट और वो सारा उधर ही पड़ा होता है। ठीक है। तो आपके ख्याल में ये किस कदर खतरनाक है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए? ये सब खतरनाक है। अभी आइंदा दिनों अभी बारिश आएगी तो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। ठीक है।
जिसको रास्ता नहीं पता वो जाता है सीधा गटर में जाता है, कितना हादसा होते हैं, कितने लोग मारे जाते हैं गटर में गिरने से, करंट लगने से। बिल्कुल, रंगी टाउन में भी गुज़िश्ता 2 माह पहले एक वाक़या हुआ, खातून गिर के डेथ हो गई थी। हाँ, तो कहीं कहीं होते, अभी तो बारिश का सिलसिला चालू है। और अभी जाकर देखो सोल्जर बाजार में, मैं वहीं रहता हूँ, सोल्जर बाजार गुरु मंदिर 2-3 घर है मेरे बेटे के बच्चों के, तो सब किधर भी ढक्कन नहीं है, सही है, एक भी ढक्कन नहीं है। गुरु मंदिर के मेन पॉइंट जो चौराहा है वहाँ 3 गटर है, तीनों में से एक का भी ढक्कन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, मेन चौराहा है, मेन चौराहा है गुरु मंदिर का, शायद आपने भी देखा होगा, जो 3 नदी से जो आते हैं इस तरफ अपन गुरु मंदिर सोल्जर बाजार की तरफ, वहाँ एक गटर का भी ढक्कन नहीं है। और फिर जो गुरु मंदिर से भी जो सोल्जर बाजार जाते हैं, यहाँ 3 गटर है, वहाँ भी एक का ढक्कन नहीं है। सही है, सारे वो कोई डंडा खड़ा किया हुआ है, किसी ने कपड़ा डाला हुआ है, किसी ने बड़ा पत्थर रखा हुआ है। पत्थर और ज़्यादा नुकसानदेह, गाड़ी और धमका के गलती हो जाती है। मैं खुद बचाऊँ, खुद देखता हुआ बचाऊँ, बड़ी गाड़ी के पीछे था, पता ही नहीं पड़ा, मैं खुद चढ़ गया ऊपर, मेरी यही बाइक मेरी है, मैं खुद चढ़ गया, मैं खुद गिरा इसी की वजह से। क्यों पता नहीं चला, बड़ी गाड़ी के पीछे था मेरे, हालांकि जेल में था कि यहाँ गटर है, मगर उस टाइम पे ख्याल ही नहीं रहा। जाहिर है कभी इंसान से भूल चूक हो जाती है, तो गिर गया, मैं खुद गिरा हूँ। तो आपके ख्याल में इसको हुकूमत को सेट करना चाहिए? हुकूमत का ही काम है ना, अभी पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक तो जो विचारों से होता है वो करती है, कोई डंडा लगा दिया किसी ने, वही बात आपके कोई ऐसा बड़ा तख्ता रख देते, वो भी टूट फूट जाते। ठीक है, बिल्कुल, ये तो एक कोई बड़ा हल नहीं है कि आप कोई पत्थर रख दें या कोई डंडा अंदर लगा दें या फिर कोई झंडा खड़ा कर दें, ये तो मुश्किलात तो हैं। तो इस हवाले से अगर वोट लेने के लिए नुमाइंदगान जाते हैं और वादे करते हैं तो ये उनको लगाना उनकी ज़िम्मेदारी है ढक्कनों को। इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, मटीरियल का खास तौर पर बहुत सारा ख्याल रखा जाए। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट में हम आज बात कर रहे हैं कराची के मसले की, जिसमें यही है कि बहुत सारी शाहराहें, बहुत सारे इलाके गटरों के ढक्कनों से महरूम हैं, जिसकी वजह से हादसा रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। कराची वालों से हम इस पर बात कर रहे हैं और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आप भी कराची में ही रहते हैं, आपके इलाके में भी यही मसला है, गटरों के ढक्कन गायब होते हैं और फिर बाइक वगैरह का एक्सीडेंट भी होता है, लोग भी गिरते हैं अंदर? जी, हम तो वैसे बेसिकली गाँव से हैं खुद, तो अभी नए कराची में आए हैं, तकरीबन 2 से 3 महीने हुए हैं। ठीक है, तो हमें तो इन चीज़ों का ज़्यादा वो नहीं है। तो मसाइल तो है ना? जी, मसाइल तो बिल्कुल है। मैं इस्लामाबाद में रहा हूँ ज़्यादा अर्सा, तो उसकी बनस्बत इधर तो 100% है, वहाँ पे तो मतलब इसके सामने कोई चीज़ नज़र और वहाँ के मुकाबले में आपको यहाँ बहुत सारी मुश्किलात? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किलात है। बिल्कुल, इस्लामाबाद एक डेवलप्ड सिटी है और कराची में तो वैसे ही बहुत सारे मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आप बताइएगा, आपके इलाके में कोई ऐसा मसला है जिसमें देखा जाए कि गटरों के ढक्कन खुले हैं, गली मोहल्लों में, सड़कों पर कितने लोग हम देखते हैं गिरते हुए नज़र आते हैं बारिश के दिनों में ख़ास तौर पर? क्या बता सकते हो, कुरान ही माशाल्लाह है हमारे, कोई गौर व फिक्र ही नहीं है। हर जगह ये कराची के हर मेन शहरों में चले जाओ, अहमद जीना रोड पूरा पानी से भरा हुआ अभी भी। ठीक है, और अभी कभी भी मतलब आ सकती है, कोई उस पर गौर व फिक्र नहीं है। गटर लाइन वगैरह अभी तक साफ नहीं हुई। सही है, उनको पहले तो वो क्लियर करें तो मसले मसाइल काल बने। ठीक है, और लोग इसको मद्देनजर कोई नहीं देख रहा। हाँ, अच्छा, अहमद जीना रोड वो है जो कुरान के बड़े अफसरान रोज गुजरते हैं। बिल्कुल मेन रोड है, मतलब वो आँख खुली में बंद रखी हुई है, तो उसका तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते, हम भी और आप भी। अल्लाह उनको हिदायत दे। ठीक है, जहांगीर रोड हो, गुरु मंदिर हो, अहमद जीना रोड हो, सोल्जर बाजार हो, यही मसाइल हैं। ज़रा और लोगों से पूछते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं और क्या उनको लगता है कि उनके इलाके के मसाइल का हल जो है हुक्मरानों के पास है। ये बताइएगा, कॉमन मसला है कराची का, शायद जिस इलाके में आप रहते हो आपको भी फेस करना पड़ता हो, या बाइक पर होते हैं, सड़क पर भी फेस करना पड़ता होगा, मेन होल खुले हुए होते हैं, ढक्कन नहीं होता ऊपर, मसाइल होते हैं आपको? बहुत मुश्किलात होते हैं उस टाइम पे। कभी बाइक का मसला हो जाता है, बाइक चली जाती है, या कोई बच्चों का मसला होता है, कोई बुजुर्ग है, लेडीज़ हैं, आने जाने बहुत मसला होता है यहाँ से। अच्छा, आपके ख्याल में, क्योंकि ये तो है कि जब बारिश आती है तो फिर वो छुप जाते हैं मेन होल, वो तो और फिर तो ज़्यादा हादसा होते हैं, फिर तो ज़्यादा मुश्किलात होती है, क्योंकि पता नहीं चलता है कब कहाँ गड्ढा आ जाए। गाड़ी के लिए मसला है, वही जो लेडीज़ आना जाना मसले में बहुत मसले होते हैं, रोड पे भी होते हैं बहुत। अच्छा, ये बताइए, आपके ख्याल में हुक्मरान लगवाते नहीं हैं या फिर लगे हुए होते हैं तो मंशात के आदि अफराद उठा के ले जाते हैं? ये मसले 2 तरह के होते हैं। एक तो जो है ना, ये पोल्ट्री आ जाते हैं, जो हिरोनी है, कोई वो लेके चले जाते हैं, या जिनको काम दिया जाता है वो अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, डिले करते हैं काम को, कि आज हो रहा है, कल हो रहा है, कल हो जाएगा, उसमें ये वक्त निकल जाता है।
ठीक है, बिल्कुल ऐसा भी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा, आप बताइएगा कि क्या ये वाकई एक बड़ा मसला है कि कराची की शाहराहों पर इलाकों में मेन होल खुले हुए होते हैं, गटरों के ढक्कन गायब होते हैं, गटर ज़रूर होता है, ढक्कन नहीं होता? हमारा तो यही हिसाब है, हमारा मुल्क यतीम मुल्क है। यतीम जैसे बच्चे का वालिदैन मर जाते और बच्चे रह जाते। 24 घंटे बिजली नहीं होती, 1.5 घंटा बिजली होती है और 2.5 घंटा नहीं होती है, 3 घंटा। ठीक है। रोज आना यानी कि दिन में 4 मरतबा 2.5 घंटे नहीं होती है। वो तो सही है, ये बचे। बाकी ये गटरों का सीवरेज का जो मसला है, ये तो ज़माने से मसला है। सीवरेज और ठेकेदार ऐसे काम कर लेते कि मटेरियल सही इस्तेमाल नहीं करते, तो मटेरियल सही इस्तेमाल न होने की वजह से वो दोबारा टूट जाते हैं। सही है, यानी हैवी ट्रैफिक ऊपर से अगर गुजरता है मटेरियल सही इस्तेमाल करेगा तो उसको कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। तो मटेरियल सही इस्तेमाल नहीं करते तो वो अपना दोबारा हिस्सा भी तो टूट बचाना है ना, अपना जाते हिस्सा हैं। बचाने की खातिर अपने हिस्सा आप- बचाने वो तो बचाएंगे, अपने हिस्सा तो बचाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, आप तो डेफिनेटली सफ़र करते रहते होंगे, बाइक पर भी जाते होंगे कहीं, और जब बारिश आती है तो ऐसे में सीवरेज की लाइनें जो है वो छुप जाती हैं, पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है? बारिशों का तो यही हिसाब है कि सीवरेज का निज़ाम थोड़ा सही नहीं है ना, तो सीवरेज का निज़ाम सही न होने की वजह से बारिशों का जो सड़कों पे पानी होते हैं, अक्सर अमूमन बिजली की करंट की वजह से बच्चे भी मर जाते हैं, बड़े भी ऐसे करंट दे देते। ज़ाहिर है पानी की निकासी ज़ाहिर है नहीं जब होगी तो पानी ऐसे- इतना पानी होगा रोडों में, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है सही, तो इसीलिए बच्चे तो फिर ज़ाया हो जाती है, जाने चले जाती है बड़ों की बच्चों की, तो ये तो फिर होते रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आइए ज़रा और लोगों से पूछते हैं कि क्या कहते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप तो कराची की सड़कों पर सफ़र करते रहते होंगे, एक कॉमन मसला आम शहरी का, सड़क हो या गली मोहल्ले हो, गटरों के ढक्कन गायब हैं, तो ऐसे में कितने ख़तरनाक हो सकते हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए? खतरनाक क्या है इसमें, बड़े भैंसे गैब हो जाते हैं, इंसान को तो छोड़े आप, जो भैंस रास्ते में जाते हैं वो कटरे में घुस जाते हैं, गिर जाते हैं, और लोग कहते हैं कि भाई इसको निकालो, हज़ारों लोग खड़े हो जाते हैं, कोई मोबाइल निकाल देते, कोई कैमरे निकाल देते। ये तवज्जो नहीं रखते कि हमारे सरकार, हमारे सेनेटर हाउस वाले और जो हमारे पीपल्स पार्टी वाले हैं, जो आजकल जो बने हैं, माहिर नए साहब बने हुए हैं, और अभी जो बारिश आने वाले हैं इसकी ये बारे में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है कि थोड़े बहुत काम तो इन लोगों ने किए, लेकिन ज़्यादा काम किए नहीं है कुछ काम, कि बड़े बड़े कटरे खुले हुए उसमें गाड़ियाँ गिर जाते हैं, किसी के बच्चे गिर जाते हैं, जब बारिशें होते हैं तो कोई बेचारा स्कूटर वाले भी गिर जाते हैं उसके अंदर, वो बेचारे सालों साल रोते रहते हैं कि अल्लाह पाक इनको तबाह करे, अल्लाह पाक इनको गर्क करे, अल्लाह पाक इनको ऐसे करे। तो इनका काम ये है कि कटरों का जो ये नाले है, ये बारिशों से मौसम, जो बारिश के जो मौसम होते हैं उससे पहले जो ये इनका काम किया जाए तो इससे बेहतर ही होता है। तो ये जब बारिश का काम, बारिश शुरू का मसला आते हैं तो ये लोग फ़ौरन भाई चलो भाई अपने ट्रैक्टरें मंगा लेते हैं, बंदों को बुला लेते हैं, और ये जो ना ये काम करो वो काम करो, तो ऊपर से बारिश हो जाते हैं तो वो और जो ना और उनकी जो मसले हैं और ख़राब हो जाते हैं। यानी कि पहले मसले होने चाहिए हल, ये उससे पहले होने चाहिए, में ना करें, नहीं ज़्यादा बढ़ जाती है जी, उसके ज़्यादा बढ़ जाती है। ये उससे पहले तकरीबन कम से कम 2-3-4 महीने पहले ये होना चाहिए, क्योंकि कराची का हमारा जो हालात है माशाल्लाह, भी जो नया नस्ल है ये तो स्कूटरें भी ऐसे चलाते हैं और इस दौड़ की भी ऐसे जाते हैं। 2002 से जो पहले नस्ल है वो तो फिर भी देखते रहते कि हाँ, तो देख लेते कि भाई ये पानी है, इसमें ज़रा देख के जाओ, ये तो देखते भी नहीं है। अभी पिछले साल में 2 भाई सके भाई थे, वो एक डाखाने में कटरे में गिर गया, उसके बावजूद दूसरा भाई उसको बचाने के लिए गिरा, वो भी जाके गिर गया उसके अंदर, आज तक उसका पता नहीं चले। तो ये किसकी कसूर है? तो ये सारे हमारे हुक्मरानों की कसूर है। इनको ये करना चाहिए। अभी पीपल्स पार्टी का जो मेयर आया हुआ है, कौन सा वहाब है, कौन सा क्या नाम है, मुर्तज़ा वहाब साहब है, इनको ये करना चाहिए कि कराची का देखभाल और आगे पीछे जितने भी कारोबार है कराची में, पहले तो ये काम करना चाहिए, नदियों का सफाई किया जाए, फिर बाद में जो है ना रोड को आगे पीछे जो कटरे खुला हुए वो ढकने, तो क्या वो ढकने के छोर इरोनी पोडरी ये ढकने उठा के ले जाते हैं, तो उसके तो कोई तवज्जो नहीं है। पटवारी भी आप देखो कितने पोडरी बैठा होते हैं, कितने नशे बैठा होते हैं, कितनी आइस वाला, कितना शीशे वाले, उसकी तरफ तो कोई तवज्जो ही नहीं करते। क्रैकडाउन होना चाहिए ऐसे अफराद के तो ये सब जो है ना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारे कराची की पुलिस की जिम्मेदारी है, हमारे कराची की पुलिस की जिम्मेदारी है, हमारे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जो ये सारे काम किया जाए। तो ये काम अगर ये करेंगे तो इंशाल्लाह हम सब जो है ना आंदे के लिए भी इनको वोट देंगे और दोबारा भी इनको इकाश करेंगे, जिंदगी रहे तो। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, अगर अच्छे काम किए जाएंगे तो डेफिनेटली दोबारा मुंतखब किया जाएगा। आइए ज़रा और लोगों से पूछते हैं कि क्या राय रखते हैं। जी बताइएगा, आप यहीं इसी इलाके में होते हैं? जी जी। अच्छा, बहुत सारे इलाकों से गुजर होता होगा, कॉमन मसला है कराची का, मेन शाहराहों पर सीवरेज की लाइनें होती हैं, गटर भी होता है, ढक्कन नहीं होता है, वो तो हादसा का सबब नहीं बनता? बिल्कुल बनता है।
बिल्कुल बनता है आशा का सबक। अच्छा कभी देखिए बारिश के दिनों में भी तो होता है ना, ढक्कन वगैरह छुप जाते हैं, ऊपर ढक्कन नहीं हो तो गटर छुप जाता है। बिल्कुल। और उसके लिए आम शहरी खुद अपनी जिम्मेदारी समझते हुए चलें, कहीं पर डंडा रख दिया जाता है, कहीं कोई कुर्सी रख दी जाती है ताकि निशानी हो कि ये हो। अगर कहीं ना रखी जाए वो कैसे होगा? वो तो हाथ से होते हैं, इसी तरह हाथ से होते हैं। क्या कहेंगे, कौन है जिम्मेदार, कैसे है इसका हल मुमकिन? जिम्मेदार तो हर आदमी जिम्मेदार है इसका, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो ये हीरोइन ही है, सबसे वही उठा के ले आते हैं लोहे के चक्कर में। ठीक है, तो हर आदमी की जिम्मेदारी है कि अपने इलाके का देखभाल करे वो। सही है, ठीक है, बिल्कुल। एक तो नाकिस मटीरियल, दूसरा मंशियात के आदि अफराद, ज़्यादा बात सामने आ रही है क्योंकि अगर इंतज़ामिया लगा भी देती है बिलफर्ज तो फिर यही होता है कि करप्शन का अंसर यहाँ भी नज़र आता है। तो आइए ज़रा और लोगों से पूछते हैं कि वो क्या है। सीवरेज की लाइनें हमारे यहाँ होती हैं, गटर भी होते हैं, बहुत सारे इलाकों से ढक्कन गायब होते हैं, तो बारिश के दिनों में मुश्किलात का सबब बनती है ये चीज़, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बनती है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि कई दफ़ा बच्चे बेचारे उसमें गिर जाते हैं, कोई देखभाल ही नहीं है। जिसको बोलो तो भाई हाँ करवा देंगे, अभी तक तो कोई पता नहीं चलता है। सही है, कई जगहों पे ऐसा है, कई जगहों खास करके लियारी गई और खालादर के इलाके में तो ज़्यादा ही अक्सर ये होता है। ठीक है, ये तो मेन शाहराहों पर है, ये तो आम गलियों की भी बात नहीं है, हर शाहराह पर ये चीज़ देखने को मिलती है। हर शाहराह पे ये तो हम भी रास्ते में जाते हैं, मैं गुलिस्तान जोर में रहता हूँ, लेकिन वहाँ भी रास्ते में हमें देखो कितना मिलता है, ये कई जगहों पे गटरें खुली हुई मिलती है। तो ऐसे में ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए कितना खतरनाक होता है? बहुत खतरनाक है, बहुत नुकसान है ये। हाँ, इसको तो ये तो हुकूमत इनको सोचना चाहिए ना ये चीज़ों के बारे में। सही है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि ये इसकी वजह जो है वो नाकिस मटीरियल होता है, गटर ढक्कन अगर रख भी जाते तो हैवी ट्रैफिक का टायर ऊपर से गुजरता है और वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा कौन सा आप लोग ढक्कन लेके आते हो जो टूट जाता है? आप खुद ही मटेरियल लाते हो ना, उसके पैसे भी आप ही लगाते हो, हमको थोड़ी लगाते हैं। सही है, हमें तो टैक्स के मद में लेते हो तुम लोग पैसे। ठीक है, वो तो इनका काम है ना। ऐसे कच्चे क्यों लाते हो आप लोग? सही लाओ, फिर अच्छे से लाओ बना के सही से। ठीक है, ऐसे आम चलता रहता है यहाँ पे, तो सब ऐसे ही रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं सिस्टम ऐसे ही रहेगा, सही नहीं होगा? मुझे नहीं लग रहा है, तवक्को किसी से भी नहीं है, कोई किसी से भी नहीं है। ठीक है, बारिश के दिनों में ये चीज़ किस कदर अजियत का बायस बन सकती है? यहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ इतना पानी होता है, आपको पता है? और ऐसे में नजर नहीं आएगा। 4 फीट पानी होता है यहाँ पे, होटलों के अंदर भरा हुआ होता है पूरा। ठीक है, क्योंकि मेरी पैदाइश खालादर की है, ऐसी जगह की है। ठीक हो गया, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची के किसी भी इलाके का आप जिक्र ले लीजिए, चाहे वो गुरु मंदिर हो, खारादर हो, लियारी हो, या मेन टावर हो, एम.ए. जिन्ना रोड हो, या फिर एबिसिनिया लाइन हो, लाइन्स एरिया हो, किस इलाके का आप जिक्र नहीं करेंगे? हर इलाके में यही मसला है और इस मसले का हल कैसे मुमकिन है? बहुत से लोग कहते हैं कि नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल इसकी बड़ी वजह है, क्योंकि गटरों से ढक्कन गायब हो जाते हैं और नशे के आदी अफराद अपने नशे की तलब को पूरा करने के लिए कुछ लोहा हासिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों को ये हादसात का सबब बनते हैं। तो यहाँ वक्त हुआ ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से पूछते हैं कि वो क्या राय दें। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट, मैं हूं आदिया नाज। आज एक और कराची का मसला जो कि हमेशा से हाईलाइट होता रहा है, लेकिन उस पर तवज्जो जो है वो नहीं दी गई है इंतज़ामिया की जानिब से। वो कुछ इस तरह से है कि अब वैसे भी आने वाले दिनों में कराची में बारिशें होने वाली हैं, मानसून का सीज़न है, तेज़ बारिशें हो सकती हैं और ये हादसात का सबब बनती है। ये चीज़ के जो मेन होल खुले होते हैं और इसमें बाइक्स गिरी हुई नज़र आती हैं, कभी कोई गाड़ी का टायर अंदर जाता हुआ नज़र आता है। इसी पर कराची वाले अपनी राय दे रहे हैं। हम और लोगों से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं और जानते हैं कि उनको क्या लगता है कि मसाइल की वजह क्या है, नाकिस मटीरियल या फिर मनशियात के आदी अफराद की रोकथाम ना होना। तो आइए ज़रा पूछते हैं कि क्या कहते हैं। सर, आप बाइक के ऊपर सफ़र करते होंगे कराची की सड़कों पर, ये बताइएगा कि बहुत सारी जगहों पर आपको गटर नज़र आएगा लेकिन ढक्कन नहीं होगा उसके ऊपर, मेन होल खुले हुए होंगे जो कि हादसात का सबब बनते हैं और अब तो आने वाले दिनों में बारिशें भी तेज़ होंगी। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी काम कर रही है ना, आस्ते आस्ते तो हर जगह कर रही है, इंशाल्लाह और भी करेगी। मुर्तज़ा वहाब आया, इंशाल्लाह पॉसिबल है, इंशाल्लाह पूरा डिस्ट्रिक्ट में डेफिनेटली पैशन रखते हैं वो, लास्ट ईयर बड़ा अच्छा रहा उनके। नहीं मुर्तज़ा वहाब इंशाल्लाह लोगों के नज़रों में सुरखरू पैसे भी हुए, अब भी होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा ये मसला आपके ख्याल में उनकी नज़र में है, उनकी पहुंच में है, उनको पता है कि भाई ये मसला इसको हल करना है? नहीं इंशाल्लाह हर एक को पता है सर, हर एक यहाँ के डिस्ट्रिक्ट वाले जितने हैं उनको पता है
डिवीज़न वालों को पता है, डिस्ट्रिक्ट वालों को पता है, यूसी वालों को पता है, सारा काम हो रहा है ना इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल तवक्कुआत है। पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह काम करेगी, मज़ीद करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल पहली दफ़ा मरकज़ सूबे में और जो है वो शहर में एक ही गवर्नमेंट है और उम्मीद है, अच्छी तवक्कुआत हैं। क्या और लोगों से पूछते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको भी तवक्कुआत हैं, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा मसला है ना कराची का कि हर सड़क देख लीजिए, इलाका देख लीजिए, ढक्कन गायब होंगे, बच्चे हमारे ख़तरे में हैं, क्या कहेंगे आप? बस निकासी का सिस्टम सही नहीं है, चोर बाजारी और लूट मार का मैदान गर्म है, करप्शन ही करप्शन है, सूद ही सूद है, और जो है ना क्या नाम है, रिश्वत ही रिश्वत पे चल रहा है, और जो है ना मुल्क तबाही की तरफ जा रहे हैं। लोग जो है ना अपने बैंक बैलेंस और जो है ना बैंक भर रहे हैं और प्रॉपर्टियाँ खरीद रहे हैं, ये चीज़ें हो रही है। और जो है ना फिर इस मुल्क के साथ कोई मोहब्बत नहीं है किसी को। ठीक है, बस थोड़े पैसे आए और सीधा बाहर, पैसे जमा किए, पैसे यहाँ से जमा करते हैं और फिर जो है ना जाके बाहर बैठ जाते हैं। इस मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं है। इस मुल्क के साथ अगर मोहब्बत करे तो ये सोने की चिड़िया है, इसमें हर चीज़ है। ठीक है, इसमें जो है ना आपके हर किस्म की चीज़ें हैं, जरहेज मुल्क है और 3 मौसम इसमें सीज़न इसमें चलते हैं। हाँ। लेकिन इसके ऊपर सही हुक्मरान नहीं आया। ठीक है, तो वो अल्लाह करे सही हुक्मरान इस पर आ जाए। हाँ। और जो है ना आदल इंसाफ वाला हो, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना ये मुल्क में तब्दीली आएगी। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, बारिश के दिनों में तो वैसे ही ज़्यादा मुश्किल होती है। जी हाँ, तो आपको लगता है कि इस दफ़ा कुछ मामला हल हो सकते हैं? यंग मेयर है हमारे पास। नहीं, शुक्र है बारिश हुई नहीं, वरना कारदर में जो है ना फिर इधर जो है ना चलने फिरने का जो है ना आपको कोई आप जो इस वक्त आगे पूछ रही हो ना, इस तरह का नौबत आपको नहीं आएगी यहाँ तक आने के। मतलब आप अंदर भी नहीं आ सकते, ये कह रहे हैं आप मुझे? अच्छा, उसके लिए कश्तियाँ बनानी पड़ेगी, तो तब जो है ना बंदे अंदर आते हैं। अच्छा, उसकी वजह सीवरेज का नाकिस। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। ज़रा और लोगों से पूछते हैं कि वो इसके ऊपर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा मुझे ये बताइएगा, मैंने सुना है आपके इलाके का सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है, गटरों के ढक्कन जगह जगह खुले नज़र आते हैं, हादसात का सबब होते हैं आपके बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए? हाँ हाँ, ये बहुत ख़तरनाक है, ये बहुत नुकसानदेह है। जो गटर खुले हैं ना, ये लोग निकाल के ले जाते हैं गटर के ढक्कन भी, कोई पूछने वाला नहीं है, फिर कोई लगाने वाला नहीं। सही है। अच्छा ये बताइएगा कि बारिश के दिनों में आप लोगों को पता चलता है कहाँ है गटर, कहाँ से हम गुजरना है, कहाँ से ये अंदाजे से जा रहे होते हैं? अंदाजे से बस। तो ये तो कहीं कहीं पे खुला होता है तो वहाँ कोई लकड़ी कोई फंसा देता है, हाँ, तो वो थोड़ा रोक लेते हैं लकड़ी के साथ। सही। बस। तो ये मसले का हल है परमानेंट, की लकड़ी रख दी या कोई पत्थर रख दिया या फिर कोई कुर्सी? गवर्नमेंट की कोई तवज्जो ही नहीं है। हाँ। ना कोई आता है नुमाइंदा देखने, ना कोई करने आता है, कोई KMC KAT कुछ सब ऐसे ही है। लेकिन सर कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इसकी वजह नाकिस मटेरियल भी है कि ढक्कन लगाया जाता है लेकिन गाड़ी ऊपर से गुजरती है तो वो टूट जाता है। हाँ हाँ, ये भी है, कुछ टूट भी जाते हैं, नहीं होते हैं तो वो उठा के ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये बताइएगा, मनशियात के आदी अफराद को कौन रोक सकता है? पुलिस ही नहीं रोकती है, कौन रोकेगा? ठीक है, आइए ज़रा और लोगों से पूछते हैं कि वो इस मसले पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर मुझे बताइएगा, आपके इलाके का भी यही मसला है कि गली मोहल्लों में सड़कों पर गटर के ढक्कन खुले हुए होते हैं और जो मुश्किल का बायस बनते हैं आप लोगों के लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए? हाँ वो तो है, गटर के ढक्कन खुले हुए होते हैं अक्सर, तकरीबन जगह बारिश का पानी, अगर बारिश नहीं हुई है, अगर बारिश का पानी भी फिर जमा हो जाता है। अब ये तो उनको चाहिए कि थोड़ा ही ख्याल करे थोड़ा। अब क्या कर सकते हैं, हर आदमी अपनी अपनी टेंशनों में भी लगा हुआ, क्या कर सकता है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं ये रखे भी जाते हैं लेकिन मंशियात के आदी अफराद उठा के ले जाते हैं। हाँ वो तो ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे मंशियात वाले घूमते हैं, उठा के ढक्कन ले गए, कोई लोहे की चीज़ें ले गए। अब उनको कौन, अभी ख्याल भी कौन करेगा? सारी बात है, काम करके हमको तो जाना है घर पे। सही है, समझा, ये मसला है। ठीक हो गया, बहुत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का। अच्छा आपने तो यहाँ रेहड़ी लगाई हुई है ना, बारिश के दिनों में क्या मंजर होता है? सीवरेज का सिस्टम तो बहुत नाकारा है यहाँ का। तो यहाँ तो सीवरेज का निज़ाम तो है ही नहीं, कोई गटर भर जाते हैं, पानी भर जाता है, नमाजी लोग आते हैं बेचारे, वो परेशान हो जाते हैं। अब ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई बारिशों का मौसम है कि इसका कोई इंतज़ाम करें। ठीक है। अच्छा बहुत सी जगहों से आपको मालूम होगा, शायद जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ का भी यही मसला हो कि गली मोहल्लों से, मेन शाहराहों से गटरों के ढक्कन गायब होते हैं जो कि हादसात का सबब बनते हैं। जी जी, क्या कहेंगे आप? ये तो अब ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, ये तो
हीरो नहीं होते, मवाली होते हैं, वो गटर के ढक्कन ले जाते हैं निकाल के। अब इसमें कोई बच्चा खेलता है बेचारा, बारिश का पानी जमा हो जाता है तो नज़र नहीं आता, उसमें गिर जाते हैं बच्चे। हाँ। कितनी बार तो हमारे इलाके में गिरे हैं बच्चे सही है। गटरों के अंदर। अब ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि बारिशों का मौसम है, थोड़ा ये सीवरेज का निज़ाम बेहतर कर दें, यानी उससे पहले ही मामला को ठीक इससे कर पहले लें। ठीक कर दें, सही है। ताकि कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई किस्म का हादसा ना हो। हाँ। इसलिए ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और जो मुंतखब होते हैं नुमाइंदे उनको भी सोचना चाहिए। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। अच्छा, आपके इलाके का भी यही मसला है, जगह जगह गटरों के ढक्कनों का ना होना और सड़कों के ऊपर ख़ास तौर पे ना होना हादसात का सबब बनता है? बिल्कुल बिल्कुल यही है। आप यहाँ से लेकर खारा दर से खड़ा मार्केट तक, खड़ा मार्केट से नियाजी चौक तक, जिधर भी आप जाओ आपको खड्डे 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 ही मिलेंगे, और क्या सही है। मिलेगा। और ऐसे में आपके ख्याल में ये कितना नुकसानदेह हो सकते हैं हमारे लिए, हमारे लोगों को? बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंदर भी नुकसान है और बाहर भी नुकसान है, और ख़ास करके वो लोग जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए बहुत नुकसान है। ठीक है। हाँ। अच्छा, फीमेल्स हों, बच्चे हों ख़ास तौर पर, उनके लिए और बारिश के दिनों में क्या मसाइल होते हैं? बारिश के दिनों में तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे, जब आप माशाल्लाह 15 तारीख के बाद बारिश पड़ेगी तो आप इधर से गुजर भी नहीं सकेंगे। ये हालात हो जाए इंशाल्लाह। आप देखना, जैसे कि आप अब आई हो ना, जब बारिश हो तो आप जब आना। उस वक्त में क्या सिचुएशन होती है? क्या सिचुएशन होती है? यहाँ तक पानी होता है इस जगह। ठीक है। नाप तलक। तो ऐसे में आपको तो पता भी नहीं चलता होगा कहाँ पर गटर का ढक्कन नहीं है, कहाँ पर खड्डा है, कहाँ क्या है, कुछ पता नहीं चलता। ठीक है। ज़रा आइए और लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप बताइएगा, आपके इलाके में ऐसा मसला है कि मेन होल खुले हुए हों, ढक्कन नहीं है गटरों के ऊपर, या मेन सड़कों पर भी आपका आना जाना होता होगा कराची की? कराची में बहुत से ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे गटरों के ढक्कन है ही नहीं, अगर होते हैं तो वो पोटली उठा के ले जाते हैं। और जब बारिश होती है तो ये गलियाँ जो है ना, ये समंदर का, यहाँ इतना पानी खड़ा हो जाता है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं, आदमी गुजर नहीं सकता। फिर इससे कारोबार भी मुतासिर होता है? सब हर आदमी, दिहाड़ीदार तक का ज़्यादा होता है। सही है। और बस अच्छा, ये परेशानी बनी हुई है, ये चीज़ हादसात के लिए कितना सबब बनती है? हादसात का हादसात अक्सर होते हैं, जब मोटरसाइकिल गिर जाती है, कई लेडीज़ इसमें गिरी हैं मोटरसाइकिल पे, कई हादसात तो हमारे सामने हुए हैं। जब ढक्कन नहीं होता है तो फिर आदमी गिरता है, जाहिर है। हाँ, और अच्छा, पोटली उठा के ले जाते हैं। हाँ, आप ये बताइएगा, ये कोई हल है कि हम अपनी जान बचाने के लिए पर कोई कुर्सी रख दें या फिर पत्थर रख दें, या उसके अंदर कोई जो है वो निशानी के लिए दरख्त का टुकड़ा, वो टहनी रख दें? जो हमारे से हो सकता है वो हम करते हैं, कोई ना कोई निशानी लगा लेते हैं बीच में कि यहाँ पे गटर है। और बाज़ टाइम पे कोई आदमी ऐसे होते हैं जो नहीं भी लगाते हैं, तो उसमें फिर गिरते हैं आदमी, मुश्किलात होती हैं। अच्छा, चलें, गली मोहल्लों का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, तो मेन शाहराहें महसूस नहीं है कराची में, मेन शाहराहों पर ये मंजर देखने को मिलता है। बस क्या करें, हुकूमत सिंध जो है ना वो तवज्जो दे, कम अज़ कम। ठीक है। जो हुकूमत सिंध के ज़िम्मेदार हैं वो तवज्जो दें। आपके ख्याल में बारिश से पहले ये मसाइल हल होना बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और यहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी जमा होता है। ठीक है। ये खारा दर तो एक समंदर का मंजर पेश कर रहा होता है। ये टावर मेन है, इसमें इतना पानी होता है कि इंसान गुजर नहीं सकता, और नहीं नज़र आता कि कहाँ पर मेन होल खुला है। मेन होल। हमने डिस्कस किया कराची का बहुत बड़ा और अहम मसला, वो ये था कि चाहे कोई भी इलाका हो या मेन शाहरा हो, शायद ही इस अमर से महफूज हो कि वहाँ पर गटर मौजूद हो और ढक्कन गायब ना हो। अमूमन ये देखने को मिलता है, और कराची वाले इसकी वजह से बेशतर दफ़ा मसाइल से दो चार भी होते हैं। कोरंगी के बेशतर इलाके आपको ऐसे मिलेंगे, इसी तरह औरंगी टाउन के बहुत सारे इलाके आपको इसी तरह मिलेंगे जहाँ पर मेन होल जो हैं वो खुले होंगे। सोल्जर बाज़ार है, गुरु मंदिर है, इसके अलावा जो है जहांगीर रोड की ऐसी ही सिचुएशन है, टावर है, खारादर जहाँ हमने अभी आपको जो है जहाँ के लोगों से आपकी मुलाकात कराई वो इलाका है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कि काबिल ज़िक्र हैं और उनका जिक्र किया जाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर यही मसाइल हैं। और एक अहम बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अगर इंतज़ामिया ढक्कन लगा भी देती है तो उसके ऊपर जो है मटीरियल बहुत ज़्यादा नाक़िस होता है। सिर्फ यही नहीं, अगर लग जाए और वो मौजूद रह जाए तो फिर उसको जो है वो नशे के आदी अफराद रहने नहीं देते, जो कि बाद में बहुत सारी मुश्किलात का बायस बनते हैं। तो इसका एक हल जो है वो होना चाहिए। अब तो वैसे भी नई गवर्नमेंट है और सिटी डिस्ट्रिक्ट नई गवर्नमेंट है, और इन दिनों में उनकी कारकर्दगी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लोग मुंतज़िर हैं कि
मुर्तज़ा वहाब और उनकी टीम की जानिब से ये काम जो है वो बर वक्त और सही तरीके से किया जाए। आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान आदिया नाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह